हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस एपिसोड में किडनैपर की अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक भी करना। अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे कहानियाँ आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, और ना ही मुझे और भी कहानियाँ लिखने में एंकरेजमेंट मिलेगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ऑफिसर को पता लग जाता है किडनैपर किधर है, और जैसे ऑफिसर उस किडनैपर के घर का दरवाज़ा खोलता है, ऑफिसर का बेटा आकाश आइसक्रीम खाते हुए दिखता है और अपने साथियों को गन्स नीचे रखने का आदेश देता है। ऑफिसर किडनैपर से पूछता है कि ने मेरे बेटे को किडनैप क्यों किया, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। किडनैपर कहता है कि मैंने तो सोचा कि आप मुझे देखकर कम से कम पहचान लेंगे, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ एक हफ्ते पहले ही मिला था। खैर कोई बात नहीं। ऑफिसर पूछते हैं कि क्या हम पहले मिले थे। किडनैपर कहता है, हाँ, मैं एक हफ्ते पहले ही आपके स्टेशन में आया था मेरे बच्चे का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने, लेकिन आज तक कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है, क्योंकि आपने इस तरह कार्रवाई नहीं की है जिस तरह आपका बच्चा किडनैप होने पर आपने किया है। आपके बच्चे को ढूंढने के लिए आपने अपना सारा फोर्स लगा दिया, सारे टेक्नोलॉजी यूज़ किए, जी जान लगा दी, सिर्फ क्योंकि ये आपकी जज्बातों से जुड़ा है। मैं पूछता हूँ, क्या दूसरों की जान की कोई कदर नहीं है आपको? क्या हर उस माँ बाप को वो दर्द, वो तड़प नहीं होता जिसके बच्चे लापता है? जैसे आपको इन 30 घंटों में ख्याल आया होगा कि आपका बच्चा भूखा होगा, पता नहीं किधर है, कैसा है, बिल्कुल उसी तरह हर माँ बाप को भी लगता है। मैं एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी यूज़ किया हूँ ताकि आपको मुझे पकड़ने में मुश्किल हो, लेकिन आप उससे भी दुगना टेक्नोलॉजी, आपका सारा फोर्स और सबसे ज़्यादा आपका दिमाग और आपके जज्बातों को इसमें लगाया ताकि आपका बच्चा आपको मिल जाए। जब आप एक किडनैप केस को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं तो मेरे बच्चे का तो सिर्फ मिसिंग कंप्लेंट है, क्योंकि वो एक ऑटिस्टिक बच्चा है। आप चाहते तो आप उसे ट्रेस कर सकते थे। इस देश में हर 2 मिनट में एक बच्चे का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होता है, लेकिन उसका कार्रवाई इस लेवल पे नहीं होती है क्योंकि वो आपके बच्चे नहीं हैं। क्या सिर्फ उन्हीं कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया जाता है जो वीआईपी है? मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको सबक सिखाना चाहता था। अगर आपको ये गलत लगा तो मुझे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए। ऑफिसर की पत्नी अंदर आती है और किडनैपर की हिम्मत को दाद देते हुए कहती है, ये तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। अब से हर मिसिंग कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाएगा और तुम्हारा बच्चा तुम्हें सलामत मिलेगा, ये मेरा वादा है। सो फ्रेंड्स, इस तरह ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना, जिससे मुझे एंकरेजमेंट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक प्लीज़ टेक केयर एंड बी सेफ इन दिस पैंडेमिक।